हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ था शिवगंज गांव। हमेशा धुंध की चादर से ढका रहता था। ये जगह मानो समय से ही भूल गई थी, दुनिया से बिल्कुल अलग। रास्ते खतरनाक थे, जमीन अनफॉरगिविंग। बहुत कम लोग ही इसके अंदर जाने की हिम्मत करते थे। जो जाते थे वो बताते थे कि वहां एक अजीब सी खामोशी रहती थी। शिवगंज की ये खामोशी बहुत मशहूर थी। ये खामोशी भूले हुए अतीत की कहानियां सुनाती थी। एक ऐसा अतीत जो रहस्य और डर से भरा था। गांव छोटा था, पत्थर के घरों का एक समूह, स्लेट रूफ्स के साथ। गांव वाले मेहनती थे, उनके चेहरे पर उनके कठोर जीवन की छाप थी। वे साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन प्रकृति की लय से भरे हुए थे, लेकिन उनके शांत चेहरे के पीछे एक गहरा डर छिपा था। यह एक ऐसा डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। एक ऐसा डर जो एक श्राप की बात करता था, एक श्राप जो शिवगंज गांव को सताता था। सदियों पहले शिवगंज एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस पर एक बहादुर राजा वीर प्रताप सिंह का शासन था। प्रताप सिंह अपने साहस और अपनी प्रजा के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह एक निडर योद्धा, एक कुशल तलवारबाज और एक कुशल रणनीतिकार थे। उनके नाम से ही उनके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। लेकिन उनका शासन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ने इस भूमि पर अपनी नजर गड़ा दी। क्रूर जनरल आदिल खान के नेतृत्व में उनकी सेनाएं शिवगंज की ओर बढ़ीं। प्रताप सिंह संख्या में कम लेकिन हौसले में बुलंद युद्ध के लिए तैयार हो गए। वह जानते थे कि उनके राज्य का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। युद्ध कई दिनों तक चला, लोहे और गड़गड़ाहट का टकराव, लेकिन मुगल सेना अथक थी। जैसे ही हार करीब आ रही थी, प्रताप सिंह अपने दुश्मन को अपनी दौलत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक भयानक फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर उनके विशाल खजाने को, सोने और जवाहरात से भरी तिजोरियों को पहाड़ों में एक छिपी हुई गुफा में पहुंचाया। गुफा का स्थान एक गुप्त रहस्य था, जिसे केवल प्रताप सिंह और उनके सबसे वफादार लोग ही जानते थे। खजाने को धरती में गहराई में छिपाया गया था, दुनिया से दूर सील कर दिया गया था। किंवदंती है कि जब प्रताप सिंह ने अपना खजाना छिपाया तो उन्होंने एक श्राप दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनकी दौलत पर हाथ रखने की हिम्मत करेगा, उसका भयानक अंत होगा। उनका मानना था कि श्राप उनके खजाने को मुगल आक्रमणकारियों से बचाएगा। यह उसे उस दिन के लिए सुरक्षित रखेगा जब उनका राज्य फिर से आजाद होगा। खजाना सुरक्षित छिपाकर प्रताप सिंह युद्ध के मैदान में लौट आए। वह शेर की तरह लड़े, लेकिन सब बेकार था। वह मारा गया, उसका राज्य तबाह हो गया। साल दशकों में बदल गए, दशक सदियों में। वीर प्रताप सिंह और उनके छिपे हुए खजाने की कहानी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। कुछ ने इसे एक मिथक कहकर खारिज कर दिया, बच्चों को डराने के लिए बताई गई कहानी। लेकिन दूसरों का मानना था, वे उस श्राप के बारे में फुसफुसाते थे जो खजाने की रखवाली करता था। वे उन लोगों के बारे में बताते थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, पहाड़ों में खो गए थे, शिवगंज की खोई हुई दौलत की तलाश में। अंशुमान, एक युवा इतिहासकार, प्राचीन ग्रंथों पर शोध करते समय शिवगंज की कथा पर ठोकर मार गया। वह कहानी से मोहित हो गया, छिपे हुए खजाने के रहस्य की ओर खिंचा चला गया। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ने, फीके स्क्रॉल को समझने और टूटते हुए नक्शों का अध्ययन करने में महीनों बिताए। उनकी खोज उन्हें हिमालय में एक दूरस्थ मठ में एक भूले हुए पुस्तकालय तक ले गई। वहां एक धूल भरे कोने में भूले हुए ग्रंथों के बीच उन्होंने उसे पाया, एक धूल भरे कोने। सेक्शन 5, जर्नी टू द अननोन। यह एक डायरी थी जिसके पन्ने पुराने जमाने की सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। डायरी सदियों पहले शिवगंज में रहने वाले एक विद्वान की थी। इसमें वीर प्रताप सिंह की कथा, छिपे हुए खजाने और श्राप के बारे में बताया गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक महत्वपूर्ण सुराग था, एक गूढ़ पहेली जो गुफा के स्थान की ओर इशारा करती थी। इस नई जानकारी के साथ अंशुमान शिवगंज के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी।
शिवगंज के ग्रामीणों ने अंशुमान का स्वागत संदेह की दृष्टि से किया। वे सावधान थे, उनके चेहरे पर उनके कठोर जीवन की छाप थी। उन्होंने बाहरी लोगों को आते जाते देखा था, सभी धन के लालच में फंस गए थे, सभी का एक ही हश्र हुआ था। उन्होंने अंशुमान को श्राप के बारे में चेतावनी दी, उनसे अपनी खोज छोड़ने का आग्रह किया। लेकिन अंशुमान विचलित नहीं हुआ। वह बहुत दूर आ गया था, बहुत कुछ दांव पर लगा चुका था वापस जाने के लिए। वह खजाना खोजने के लिए दृढ़ था, शिवगंज के रहस्य को उजागर करने के लिए। सेक्शन 6 इनटू द डेप्थ्स ऑफ द केव। अंशुमान किराए के गाइड और कुल्ली की एक छोटी सी टीम के साथ पहाड़ों में निकल पड़ा। पुरानी डायरी में दिए गए सुरागों का पालन करते हुए उन्होंने खतरनाक रास्तों को पार किया, उग्र नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की। यात्रा खतरे से भरी थी, उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हफ्तों की खोज के बाद वे उसे ढूंढ ही लिया। गुफा का प्रवेश द्वार पानी के एक पर्दे से ढका हुआ था, जो एक सरासर चट्टानी चेहरे से नीचे गिर रहा था, मानो पहाड़ खुद अपने भीतर के रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। गुफा के अंदर की हवा में नम मिट्टी और किसी प्राचीन अज्ञात चीज की गंध थी। खामोशी परेशान करने वाली थी, केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और पानी के टपकने की आवाज से टूटती थी। जैसे ही वे गुफा में गहराई से उतरे, रास्ता संकरा होता गया, एक सर्प की कुंडली की तरह घुमावदार और घुमावदार। दीवारों को अजीब नक्काशी से सजाया गया था, प्राचीन प्रतीक जो उनकी मशालों की टिमटिमाती रोशनी में लिखते और नाचते हुए प्रतीत होते थे। सेक्शन 7 द वैनिशिंग। वे जितना गहराई में जाते गए, माहौल उतना ही भयावह होता गया। हवा भारी होती गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी, एक ऐसी भाषा में फुसफुसाहट जो लंबे समय से विस्मृत थी। टीम घबराने लगी, उनकी निगाहें इधर उधर भाग रही थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। फिर यह शुरू हुआ, एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगे। पहले तो यह सिर्फ एक कुल्ली था जो पीछे छूट गया, फिर चला गया। फिर एक गाइड एक मोड़ के आसपास गायब हो गया, उसकी मशाल की रोशनी अंधेरे में बुझ गई। घबराहट फैलने लगी, टीम के बचे हुए सदस्य, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक साथ पास पास आ गए। उन्होंने अपने लापता साथियों की तलाश की, उनकी पुकारें दमनकारी खामोशी में अनुत्तरित गूंज उठीं, लेकिन उनका कोई पता नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, मानो उन्हें अंधेरे ने तोंगजेरो निगल लिया हो। अंशुमान हालांकि हिल गया था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह आगे बढ़ा, ज्ञान की प्यास से प्रेरित, सच्चाई जानने की जरूरत से। सेक्शन 8 द प्राइस ऑफ ग्रीड। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद वे उस तक पहुंचे। गुफा का दिल, एक विशाल कक्ष जिसकी छत ऊपर अंधेरे में खो गई थी। कक्ष के केंद्र में एक धुंधली ईथर चमक में नहाया हुआ एक खजाना पड़ा था। सोने के सिक्कों से भरी तिजोरियां, उनकी सतह उम्र के साथ फीकी पड़ गई। रत्न समय के साथ उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी, आमंत्रित रूप से जगमगा उठी। अंशुमान खजाने के सामने खड़ा था, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने कर दिखाया था, उसे वीर प्रताप सिंह का खोया हुआ खजाना मिल गया था। जैसे ही उसने एक चमकते हुए रूबी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जो उसने अब तक का सबसे बड़ा देखा था, गुफा हिल गई। छत से धूल की बारिश हुई, क्योंकि एक आवाज प्राचीन और शक्तिशाली कक्ष के माध्यम से गूंज उठी। जो लोग खजाने की तलाश करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी, दीवारें अंदर की ओर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो उन्हें कुचलने की धमकी दे रही हों। आतंक, कच्चा और मौलिक, अंशुमान के दिल को जकड़ लिया। उसे ग्रामीणों की चेतावनियों की सच्चाई का एहसास हुआ। खजाना वास्तव में शापित था, लेकिन कीमत क्या थी? और क्या वह कहानी सुनाने के लिए बच पाएगा?